ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु के महान गुणों का अपने जीवन में और जगत में, पिंड में और ब्रह्मांड में अवलोकन करने का प्रयास करें। वे महान प्रभु अपनी नाना व्यवस्थाओं से, नाना संसार में पदार्थों में विचरण कर रहे नियमों से संपूर्ण जगत को धारण कर रहे हैं। उन्हीं की अनंत व्यवस्थाओं से ये संसार, संसार के समस्त प्राणियों के शरीर और उनके आहार के निमित्त नाना खाद्य पदार्थों के निर्माण हो रहे हैं। विशाल अंतरिक्ष में ये निराधार पृथ्वी उन्हीं सर्वाधार के द्वारा धारण करी जा रही है। ये विशाल सूर्य और चंद्रमा, मंगल बुध बृहस्पति आदि ग्रह उपग्रह नक्षत्र, संपूर्ण सौर परिवार और ऐसे अनेक सौर परिवार जिस आकाश गंगा में विचरण करते हैं, ऐसी अनेक आकाश गंगाएं इस अंतरिक्ष में उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार विधाता की व्यवस्था में विचरण करते हैं। वे इन सब के पिता हैं, माता हैं और अनंत सहस्त्रों क्रियाओं से वो माता पिता हम पुत्र पुत्रियों के लिए, संसार रूपी समष्टि रूपी सभी प्रजाओं के लिए इस विशाल विश्व को निरंतर धारण करते चले आ रहे हैं। त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते त्वं नमीमहे। यदि हम उन महान प्रभु को, उनके कार्यों, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके दिए नाना जीवन में मिले पदार्थों को और निरंतर मिल रहे उनसे जीवन को विचार करें, विचार पूर्वक समझने का प्रयास करें, तो हम उन प्रभु को सर्वत्र विराजमान पाएंगे। सर्वत्र उनको नाना क्रियाएं करते हुए अनुभव करेंगे। वे प्रभु दिखाई नहीं देते, दिखाई जड़ वस्तु देती है। नेत्रों से दृश्य वस्तु को देखा जा सकता है, अदृश्य को नहीं देखा जा सका। चेतना नेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होती। चेतना तो निराकार है, उसमें प्रकृति के पदार्थों जैसा आकार नहीं है। यदि हम इस तत्व को समझेंगे तो हम पाएंगे
कि प्रभु में हम सब हैं, प्रभु के अंदर ही हम सब हैं। ये सब लोक लोकांतर प्रभु के अंदर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम विचार विनिमय करते हुए उन महान प्रभु की व्यवस्थाओं को जगत में देखें। हम जितना भगवान की सृष्टि पर विचार करेंगे, हम उतने भगवान से जुड़ते चले जाएंगे। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि परमात्मा के जगत पर विचार करते थे। इसी सृष्टि पर विचार करते करते वो नाना अनुसंधान करते थे, नाना सृष्टि के रहस्यों को जाना करते थे, और दिन रात उनके सालों वर्षों तक विचार सृष्टि पर चलते रहते थे। वो एक परमाणु से विचार शुरू करते थे तो फिर वो अणु पर आते थे। अणु से विचार शुरू करके वो द्वय अणु पर, द्वय अणु से त्रस्रेणु पर, त्रस्रेणु से चतुस्रणु पर, चतुस्रणु से फिर वो वस्तुओं के निर्माण की इकाइयों को देखा करते थे और कैसे जगत में सृष्टि में पदार्थ बन रहे हैं, उनको विचार के द्वारा और अनुसंधान के द्वारा अपनी प्रयोगशालाओं के अंदर प्रत्यक्ष देखा करते थे। कुछ का प्रत्यक्ष बुद्धि से करते थे जो दृष्टिगोचर नहीं होते थे, कुछ का प्रत्यक्ष वो नेत्रों से करते थे जो नेत्रों से बनते थे। तो इस प्रकार वो जगत में रमण करते हुए, परमात्मा की सृष्टि पर विचार करते हुए उन महान प्रभु के भाव में प्रवेश करते थे। दो चीजें होती हैं, भाव और बोध। भाव का अर्थ है किसी वस्तु में पूर्ण रूप से अपने आप को लगाकर उस पर विचार करना। जब विचार चल रहा हो तब उस विचार में जो जो विज्ञान प्रकट हो रहा हो, उस विज्ञान को अर्थात विशेष ज्ञान को आत्मसात करना, उसको महसूस करना, ये बोध है। तो भावों में रमण करते हुए वो परमात्मा की सृष्टि के नाना अंगों को जानते थे, बोध करते थे। तो उनमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट होती थी। वो परमात्मा के महत्व को, उनकी विशालता को समझते थे और फिर वो परमात्मा की वेदवाणी में नित्य ही विचरण करते थे। जितना परमात्मा की वेदवाणी में विचरण करते थे, उतना ही वो वेद के अंदर प्रवेश करते थे। वेद क्या है? इस सृष्टि रूपी किताब की व्याख्या वेद है। जो जगत रूपी पुस्तक है, इस पुस्तक की जो व्याख्या है कि इस संसार रूपी किताब में क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे बना, कैसे कैसे बन रहा और बनेगा, क्या क्या हुआ, होगा और है, उस सब के बारे में यत् भूतम भविष्यम वर्तमानम यत् किमपि अस्ति तस्य व्याख्या वेदे अस्ति। उसकी व्याख्या वेद में है। तो वेदों में हमें विचरण करना चाहिए और वेदों में आस्था हमारी सृष्टि को देखने से होती है। इस सृष्टि का एक भाग हमारा पिंड, हमारा शरीर है। शतपथ ब्राह्मण के ऋषि कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में प्रवेश करता है, समझो ब्रह्मांड में भी प्रवेश करता है, क्योंकि पिंड ब्रह्मांड की ही सूक्ष्म लघु व्याख्या है और पिंड की ब्रह्मांड ही विशाल व्याख्या है। जिसने लघु व्याख्या को, जिसने भूमिका को समझ लिया, वो बाद में
लिखी पुस्तक को जरूर समझ लेगा। तो जो मनुष्य अपने जीवन को, अपने शरीर के अंदर की सृष्टि को विचारता है, वो विधाता की इस विशाल सृष्टि में भी उतर पाता है। सो हम विचार करेंगे कि प्रभु ने क्या क्या बनाया है। प्रभु ने शरीर और संसार में किस प्रकार किन किन चीजों के द्वारा हमारे जीवन की रक्षा निरंतर की है, कर रहे हैं, आगे करते चले जा रहे हैं, उस पर विचार की जरूरत है। महानुभाव, नव संवत्सर आ रहा है, जिस दिन ये सृष्टि को विधाता ने जन्म दिया था, जिस दिन मानव को उत्पन्न किया था। मानव की उत्पत्ति से पूर्व सब संसार का सृजन हो गया था। सारे संसार को प्रभु रच चुके थे। अंत में प्रभु ने पृथ्वी की परत में मनुष्यों को उत्पन्न किया। वे ही मनुष्यों के परम पिता थे, वे ही माता और पिता थे। उन्होंने ही उनको मनुष्यों को ज्ञान देकर पैदा किया था। सब मनुष्य उस समय ज्ञान के साथ में पैदा हुए थे, क्योंकि वो अमैथुनी सृष्टि थी, क्योंकि वो भोग प्रदान सृष्टि नहीं थी, वो तो कर्म सृष्टि थी, कर्म योनि थी, भोग योनि नहीं थी। तो उस कर्म योनि में जितने भी ऋषि कुमार, ऋषि कुमारियां सब उत्पन्न हुए, उनको प्रभु ने ही ज्ञान दिया था। और प्रभु से ज्ञान उन्होंने जो पाया था, उसके अनुसार संसार का विचरण, संसार का निरीक्षण, संसार का चिंतन मनन करना शुरू किया। उस समय हमारी सृष्टि, हमारी आभा, हमारे चिंतन की कितनी ऊंचाई हुआ करती थी, उसका उल्लेख हम अपने पूर्वजों के, ऋषि मुनियों के शास्त्रों में पढ़ा करते हैं। तो हम संवत्सर पर विचार करें कि कैसे ये जगत प्रभु ने रचा है, किस लिए जगत को प्रभु ने रचा है, कैसे ये सृष्टि, कैसे ये सौर परिवार, कैसे ये नक्षत्र, कैसे ग्रह उपग्रह, किस प्रकार से ये निराधार अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम संसार में वस्तुओं के अंदर देखा करते थे। हम भौतिक वस्तुओं में, भौतिक यंत्रों में देखा करते हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु के माध्यम से कैसे घूमती है, वो उसके माध्यम से घूमती है। साइकिल का चक्का घूमता है तो साइकिल का पहिया घूमता है, चक्के से पहिया घूमता है, और उस चक्के को, पेडल को पुरुष, जीवित आदमी घुमाता है। तब जाकर साइकिल का पेडल घूमने से चक्का घूमता है, चक्का घूमने से उसका दूसरा चक्का घूमता है चेन के माध्यम से, और छोटा चक्का घूम करके फिर बड़े पहिए को घुमाता है, और एक पहिया फिर दूसरे पहिए को गति देता है। दूसरे पहिए के साथ में तो चेन नहीं लगी हुई, पीछे के पहिए के साथ में चेन लगी हुई है। पीछे के पहिए के साथ में चेन लगी हुई है, और उस पहिए में छोटा चक्का है, और वो छोटा चक्का चेन से जुड़ा हुआ बड़े चक्के से जुड़ा हुआ है, और बड़ा चक्का फिर पेडल से जुड़ा हुआ है, और वो पेडल मनुष्य के पांव से जुड़े हुए हैं, और मनुष्य के पांव मनुष्य की शरीर की शक्ति से जुड़े हुए हैं, और मनुष्य की शरीर की जो शक्ति, ताकत है, जो प्रयत्न है, वो मनुष्य के शरीर में निहित चेतना से जुड़े हुए हैं।
और वो जो चेतना है वो मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। और मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। और मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो विषयों से जुड़ी हुई हैं। वो मार्ग दिखा रही हैं। वो उसको चलाने न चलाने की अनुमति दे रही है। वो उसे चलने न चलने का समझ दे रही है कि उसे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। फिर वो चलता है, मस्तिष्क से संदेश आता है और आत्मा अपने प्रयत्न का प्रयोग करके शरीर को शक्ति से, पांव को गति देता है और उससे क्रमशः ये चक्का घूमता है। और आगे का जो पहिया है, आगे का जो टायर है, उसमें तो कोई चक्का नहीं लगा हुआ है। वो तो बिना चक्के के है। वो पीछे के चक्के की गति से ही अपने आप चलता है। ये तो साइकिल यंत्र का हमने अध्ययन किया है। ऐसे संसार में अनेक यंत्र हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। साइकिल का हमने अध्ययन किया है तो हम क्या देखते हैं कि हर काम व्यवस्था से हो रहा है और बिना व्यवस्था के नहीं हो रहा है। ये जितने भी साइकिल में पुर्जे हैं इन सबको व्यवस्थित किसी ने रखा है। मनुष्य ने, विचार वाले ने, बुद्धिमान मनुष्य ने रखा है। ये अपने आप संभव नहीं था। हम्म। अब साधक क्या विचार करेगा? साधक विचारेगा, इसको देख करके वो ईश्वर की सृष्टि पर विचार करेगा। वो देखेगा कि सूर्य है और सूर्य से सारे सौर परिवार जुड़े हुए हैं। सौर परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। इनके बीच में तो कहीं चेन नहीं है। ऐसी चेन नहीं है, लोहे की चेन नहीं है। जैसी चेन पेडल के चक्के से पीछे के पहिए के चक्के के बीच में है, तो कौन सी चेन है जिससे ये आपस में जुड़े हुए हैं? कौन सी चेन है जिससे आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं? वो चेन वायु की गति की चेन है। वायु की गति की चेन है। कुंभकार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो एक यंत्र पर बनाता है। वो यंत्र पत्थर का होता है, चक्र होता है और चक्र के नीचे खाली स्थान होता है और वो चक्र एक कीली के ऊपर होता है। वो पत्थर भारी भरकम एक कीले के ऊपर टिका होता है। जब वो चक्र में गति नहीं होती तब वो चक्र एक तरफ झुका हुआ होता है। तब वो घूम नहीं रहा होता है। मतलब चक्र के अंदर वो गति दाता जब गति देता है उसमें वो कर्म करता, जब कर्म गति उत्पन्न करता है चक्र के अंदर, मिट्टी के वो पत्थर के चक्र में, तो वो चक्र में एक बार गति देता है तो चक्र के नीचे का जो स्पेस होता है उस खाली स्थान में जो हवा भरी रहती है वो हवा घूमती है तीव्रता के साथ, तीव्रता के साथ घूमती है। और तीव्रता से के साथ में घूमती हुई जब वो चक्र को गति देकर लाठी को हटा लेता है तो फिर भी वो हवा उस चक्र को घुमाती रहती है। बचपन में हमने देखा छोटे बच्चों को, वो एक फिरकनी लेते थे और इधर से पाइप में हवा मारते थे तो उधर ऊपर उस फिरकने में एक बोल मिट्टी की प्लास्टिक की ऊपर हवा में उड़ती रहती थी, गोल गोल घूमती रहती थी। उसका बैलेंस ऐसा था कि वो उसके परिधि के बाहर नहीं जाती थी।
वो उसकी परिधि के अंदर उसके वृत्त में ही घूमा करती थी। न वो बाहर जाती थी, न वो गिरा करती थी उसके अंदर, क्योंकि हवा के वेग से पीछे से हवा मारी जा रही है। बच्चा फूंक मार रहा है, फूंक मार रहा है, तो उस फूंक से वो फिरकनी, वो पाइप में हवा जाती है, आगे जो बॉल रखी हुई है वो ऊपर ऊपर गोल गोल घूम रही है, इधर उधर नहीं जाती, गिरती नहीं, उसी के बीच में गोल गोल घूमती। बचपन में हमने देखा कि एक चद्दर की नौका होती है, उसके अंदर एक दीप जला देते हैं, घी का दिया जलाते थे, और उसके ऊपर एक चद्दर होता था पत्ता सा। तो उसकी गर्माहट से जो गैस बनती थी, उस गैस से वो नौका चलती थी पानी के अंदर। वहां कोई बिजली नहीं, केवल अग्नि के जलने से जो गैस बनती थी ताप से, उस ताप से वो नौका आगे आगे चलती थी। ये छोटे छोटे यंत्रों में नियम काम कर रहे हैं, जो नियम सृष्टि को चला रहे हैं, जो नियम हमारे आसपास की चीजों को चला रहे हैं, जो नियम हमारे शरीर के भीतर, हमारे शरीर के पुर्जों को चला रहे हैं। यदि हम इन नियमों का चिंतन करेंगे, जैसे वो बॉल उस परिधि से बाहर नहीं जा रही और वायु के वेग से बीच बीच में घूम रही है, जैसे वो कुम्हार का चाक पत्थर का वायु के वेग से अपनी कीली पर घूम रहा है, गिर नहीं रहा, जैसे वो साइकिल का पेडल वाले चक्र से दूसरा चक्र लोहे की चेन के माध्यम से घूम रहा है, और अगला चक्र बिना बिना चेन के घूम रहा है। एक सूर्य है, सूर्य तीव्रता से घूम रहा है, जैसे कुम्हार ने एक बार घुमा दिया चक्र को, उसके बाद चक्र घूम रहा है वायु के वेग से। प्रभु ने सूर्य को घुमाया, सूर्य को घुमाया, और सूर्य निरंतर घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और सूर्य के वेग से अन्य परमाणु में घर्षण होकर घूम रहे हैं, तो फिर उसी के साथ साथ में बाकी लोकांतर घूम रहे हैं। बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु को घुमाया जा सकता है। आपका शरीर बहुत बड़ा है, आप अपने शरीर से बड़े पत्थर को फूंक मारोगे, पत्थर हिलेगा भी नहीं। लेकिन राई के दाने के बराबर के पत्थर, कंकर को आप फूंक मारोगे तो कंकर उड़ जाएगा हवा में, दिखाई भी नहीं देगा। परमात्मा विभु है, वो विश्वात्मा है, उसके एक भाग में सारी सृष्टि विराजमान है, पूरा जगत एक भाग में है। वो इतना विशाल है, इतना विशाल है, उसका सामर्थ्य विशाल है। और ये सूर्य परिवार उसके सन्मुख कुछ भी नहीं है। हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने कुछ भी नहीं, राई के दाने के बराबर है। जैसे आप फूंक से राई के दाने को कितना दूर उड़ा सकते हो, कितना उसे दूर फेंक सकते हो, तो सूर्य के सामने पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। जगत में संतुलन प्रभु की व्यवस्था से है। और जो सौर परिवार है, वो सौर परिवार भी आकाश गंगा में है, और आकाश गंगा में सौर परिवार की तरह बहुत सारे सौर परिवार हैं, हजारों करोड़ों। और उस आकाश गंगा के जैसी अनेक आकाश गंगाएं, इन सब को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। उस पूरे ब्रह्मांड यानी ब्रह्म का अंड, उसी के अंदर ये सारे उस अंडे के अंदर चल रहे हैं। वो प्रभु के एक भाग में पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है, और उस ब्रह्मांड में अनंत सौर परिवार, और उन सौर परिवारों में अनंत सूर्य,
अनंत बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम, पृथ्वियां, और उन पृथ्वियों में अनंत अनगिनत प्राणी जीवन पा रहे हैं। हम इन सब पर विचार कर रहे हैं। इस सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले पिता की बात पर हम विश्वास नहीं कर रहे। उसकी बात को हम मान नहीं रहे। हम उसके आदेश पे अपने आप को अर्पण नहीं कर रहे। हम उसके आदेश को स्वीकार नहीं कर रहे, जिसने हमें शरीर दिया, जिसने हमें मन दिया, सोचने का यंत्र दिया, जो हमारे लिए निरंतर भोजन इस सृष्टि में निर्माण कर रहा है, जो हमारे जीवन में संतुलन पैदा कर रहा है। वो प्रभु हम सबको बुला रहा है। वो कह रहा है कि मेरी सृष्टि को तुम देखो। वो कह रहा है मेरे वेदों को तुम पढ़ो। वो कह रहा है इन वेदों को पढ़कर जीवन को तुम सुधारो। वो कह रहा है जीवन को सुधार करके तुम अपनी आत्मा को जानो। वो कह रहा है आत्मा को जानकर तुम मुझे, संसार को जानो और मुक्ति को प्राप्त करो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। वो सारी इन ऊंची बातों को अपने वेदवाणी के द्वारा हम तक पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे मन पर चोट लगती नहीं। हमारा हृदय भयभीत होता नहीं। हम उस विधाता से नहीं डरते। हम उस विधाता से नहीं घबराते। उसके नियमों से उसने 1,84,00,000 योनियों के अंदर जो नरक बनाए हैं, जिसके अंदर नाना योनियों में मनुष्यों को, आत्माओं को, नाना प्राणियों के शरीर मिलकर कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, कितने दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन इन सब पर विचार करके भी आदमी नशे में मदिरा पीकर उन्मत्त होकर सोया हुआ है, जाग नहीं रहा है। हर वर्ष नव संवत्सर आता है, हम सबको जगाने का संदेश लाता है कि सृष्टि ने नए नवे संवत्सर पर, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा पर नए मनुष्यों को, प्राणियों को जन्म दिया था और सृष्टि का आरंभ हुआ था। और देखो, निरंतर ये संवत्सर हर वर्ष आता है। हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। हम बूढ़े हो रहे हैं, हम मृत्यु के कगार पर हैं, और फिर भी हमने परमात्मा के जगत को जाना नहीं। हमने अपने जीवन के रहस्यों को समझा नहीं। हमने अष्टांग योग के सोपान चढ़े नहीं। तो ये कितनी दुख की बात है। हमें ये दुख नहीं लगता। अगर हमारा कोई नुकसान हो गया जगत में, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, तो हमें कितना बड़ा दुख लगता है। हमारा भवन गिर गया, हमारी वस्तु किसी ने चुरा ली, हमारे घर का कोई सदस्य मर गया, तो हमें कितना दुख होता है। लेकिन इस विशाल जगत के पिता परमात्मा, जो हम सबको नाना प्रकार की शक्तियों से जीवन दे रहे हैं, रात दिन अपनी व्यवस्थाओं के जरिए हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, उस विधाता के इस महान उपकार की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इस प्रकार से जो संसार में उन्मत्त होकर जीवन को जी रहे हैं, उनका कल्याण असंभव है, क्योंकि वो स्वयं अपना कल्याण नहीं करना चाहते। इसलिए मनुष्य को विचारना चाहिए, विशेषकर साधक को विचारना चाहिए, कैसे थे अपने पूर्वज। जो 12-12 वर्षों तक मैंने पढ़ा कि भगवान महर्षि वशिष्ठ मुनि अपनी देवी माता अरुंधति के साथ में
संकल्प लेते हैं कि 12 वर्ष तक दोनों वो प्रभु के ओम नाम का, प्रणव का मन ही मन में गान करें, एक भी समय उसको नहीं बिसारेंगे, उसके भाव में जीवन जिएंगे। और उन्होंने 12 वर्ष तक साधना पूरी करी। जब माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे देव, मुझे आप जैसी संतति चाहिए, उन्होंने कहा, देवी, उसके लिए हमें 12 वर्ष तक ब्रह्म में विचरण करना होगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, चर्य का मतलब चरण विचरण, और ब्रह्म यानी महान वस्तुओं में विचरण यानी उनका विचार करना। तो हमें महान वस्तुओं का विचार करना होगा, ब्रह्मांड का विचार करना होगा, ब्रह्म के व्यवस्थाओं का विचार करना होगा। इस प्रकार से हमें 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत करना होगा। जिस प्रकार की ऊंची मेधा, ऊंची समझ वाले मेरी माता और मेरे पिता, माता देवकी और वसुदेव, अनुसंधान करके मुझे उन्होंने आमंत्रित किया था, उसी प्रकार से हम दोनों पति पत्नी को भी उस प्रकार का चिंतन करके अपने शरीर में ऐसी आत्मा के लिए बीज तैयार करना होगा। तब जाकर मेरे जैसी दिव्य आत्मा को हम पा सकते हैं। ये प्रभु की व्यवस्था है। जब महर्षि वशिष्ठ ने संकल्प किया तो 12 वर्ष तक उन्होंने प्रभु की भाव में निरंतर ओम का जाप करते हुए जीवन जिया। ओम के जाप करने का आदेश प्रभु का है। प्रभु ने स्वयं कहा है, ओम कृतो स्मर। मनुष्य से कहा, मानव, तू ओम का स्मरण कर। ओम ने जगत को बनाया, सृष्टि को रचा, ब्रह्मांड में संपूर्ण पदार्थ ओम का गान कर रहे हैं। तू ओम का प्रतिपल स्मरण कर। और फिर कहा, किल्बे स्मर, और ओम के और अपनी सामर्थ्य का विचार कर। और कहा, कृतम स्मर, ओम ने जो तेरे लिए किया और तू जो संसार में कर्म कर रहा है अपने लिए, उन पर विचार कर। जब ओम का स्मरण करेगा तो ओम के कार्य, ओम का सामर्थ्य, ओम के उपकार स्मरण आएंगे। तो इसलिए भगवान वशिष्ठ ने ओम का स्मरण 12 वर्ष तक निरंतर हर श्वास के साथ, प्राण के साथ किया। जब प्राण को ओम में अर्पण कर दिया जाता है और प्राण में जब मन को विलीन कर दिया जाता है, तब व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु में विचरण करने लगता है। कैसे हमारे पूर्वज महामुनि हुआ करते थे। उधर भगवान वशिष्ठ मुनि ही एक समय संकल्प करते हैं कि वो कभी भी मिथ्या का उच्चारण नहीं करेंगे। उन्होंने सत्य उच्चारण के लिए 12 वर्ष की साधना करी कि 12 वर्ष तक वो केवल सत्य का उच्चारण करेंगे, कभी मिथ्या का भूल से भी विचार नहीं करेंगे। उच्चारण नहीं, उच्चारण का अर्थ उच्च आचरण यानी सत्यपूर्ण आचरण। और उन्होंने सत्यपूर्ण आचरण किया। भगवान वेदव्यास ऋषियों में द्वापर युग के महर्षि हुए। उन्होंने योग शास्त्र, जो मुक्ति का मार्ग है, उसके अंदर महर्षि पतंजलि के सूत्रों की व्याख्या करते हुए स्वयं कहा कि मुक्ति के मार्ग पर कौन चलता है। तो कहा, जो अहिंसा का जीवन में धारण करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। कितने महान थे वो। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म कहा। और महर्षि व्यास कह रहे हैं, साधना में प्रवेश करने वाले साधकों को चाहिए कि वो अहिंसा को जीवन में धारण करें। इसलिए कहा, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह। अहिंसा किसी भी समय, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्राणी के प्रति मन में द्रोह
उसके बुरे का ख्याल न लाने का नाम है। हम जीवन में विचरण करते हैं। हम प्रातः से सायंकाल तक अपने मन को सृष्टि में विचरण में लगाते हैं। नाना लोगों के बारे में, पदार्थों के बारे में सोचते हैं। हम कितनी हिंसा करते होंगे। हम कितनी देर अहिंसा में विचरण करते हैं। हम कितना अपने मन को पवित्र रख पाते हैं। जबकि महर्षि व्यास कहते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से, शरीर से, वाक से और मन से बाहर से नहीं, भीतर से भी, शरीर से नहीं, वाणी से नहीं, मन से भी किसी की वस्तु को चोरने का, लेने का, हड़पने का, किसी के बुरे का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाना। ये कितना ऊंचा जीवन है। हम इस जीवन को धारण किए बिना ही प्रभु से मुक्ति चाहते हैं। हम इस जीवन को प्राप्त किए बिना ही प्रभु के दर्शन अपने हृदय में चाहते हैं। कैसे होंगे? हम इन त्याग के, समर्पण के, श्रद्धा के, साधना के, अहिंसा के, सत्य के, अस्तेय के, ब्रह्मचर्य के, अपरिग्रह के, शौच के, संतोष के, तप के, स्वाध्याय के, ईश्वर प्रणिधान के सोपानों को चढ़े बिना परम आनंद मोक्ष को पाना चाहेंगे तो कैसे संभव होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आप को संकल्पित करना चाहिए। हमें यदि प्रभु को पाना है, हमें यदि अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, तो प्रभु के एक एक आदेश का दिनों दिन मनन करना चाहिए। वे हमारे पूर्वज कैसे थे, जो प्रभु के आदेशों को लेकर, प्रभु के उपदेशों को लेकर, वेद में प्रभु के दिए संदेशों को लेकर वर्षों तक आरण्यों में विचरण किया करते थे। वृक्षों के बीच, नदियों के किनारे, गुफाओं के अंदर, पर्वतों में, वो वैसे सुरम्य वातावरण में विचरण किया करते थे। कितना ऊंचा उनका जीवन था, कितना महान उनका व्यक्तित्व था। हम जब एक तरफ अपने पूर्वजों को रखेंगे और दूसरी तरफ तराजू में अपने आप को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने विचारों को, प्रातः से सायं, सायं से प्रातः तक के जीवन को रखेंगे और तुला में तोलेंगे, तो फिर अवश्य हम समझ पाएंगे कि हमारे वर्तमान जीवन में दुख क्यों है, हमारे वर्तमान जीवन में कष्ट क्यों है, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। हम उनको समझ पाएंगे। हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष के भाव क्यों विचरण करते, हम जरा भी प्रतिकूलता को क्यों नहीं सहन कर पाते। जो सत्य हमारे प्रतिकूल हो, जो अहिंसा हमारे प्रतिकूल हो, जो त्याग हमारे प्रतिकूल हो, जो आदेश निर्देश हमारे प्रतिकूल हो, वो हमसे सहन क्यों नहीं किया जाता। हम इस तुला में तोलेंगे तो हम पाएंगे कि हम क्या मुक्ति के लायक हैं, क्या हम प्रभु की अनुभूति के लायक हैं, क्या हमें अपने हृदय में उन लोकांतरों का दर्शन होना चाहिए जिनके बारे में महर्षि भगवान पतंजलि मुनि कहते हैं। सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से ब्रह्मांड का, भुवन का साक्षात्कार होता है।
नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि के चक्र में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान होता है कि नाभि नाल से बच्चे का शरीर माता के गर्भ में कैसे बना था। वो भगवान व्यास ने जो कहा, मनुष्य के मस्तिष्क में जब उसकी समाधि लगती है तो उसको अंतःकरण की ज्योतियों का साक्षात्कार होता है। हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने आप को तोलते नहीं। हम संसार में, लोगों में, भीड़ में, उन लोगों में लिप्त रहते हैं जो लोग इधर जाने का संकल्प ही नहीं करते। जिन लोगों की इधर जाने की, आने की, गहराई में उतरने की बुद्धि में भावना ही नहीं होती, हम अपने हम अपने गुरुदेव को, पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती को विचारें। वे कैसे महात्मा थे। उनको जितनी बार जहर दिया गया, हर जहर देने वाले को उन्होंने जीवन दिया, प्रेम दिया, करुणा दी, वात्सल्य दिया, अपनी संपत्ति, अपने पास में जो पैसा था वो भी दे दिया। इसे अहिंसा की पराकाष्ठा कहो, इसे दया कह सकते हो। न्याय से, धर्म से भी बड़ा दया है। युधिष्ठिर से पूछा कि तुम बताओ, धर्म से भी ऊंची संसार में कोई चीज है? कहा दया है। ऋषि दयानंद को जहर देने वाले को क्या दंड मिलना चाहिए था? मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया। दया, उसको क्षमा कर दिया। कितनी ऊंची चीज है क्षमा। क्षमा बलवान का आभूषण है। क्षुद्र व्यक्ति क्या क्षमा करेगा? जो एक सत्य के बोल को सह नहीं पाता और विरुद्ध प्रतिकार कर उठता है। नन्ही जान उस वैश्या को महर्षि ने, उस राजा को कलंकित करते और उस राजा को उस पर मरते हुए देखकर ताड़ना लगाई। ताड़ना तो सत्य ही लगाई थी, लेकिन उस सत्य को वो पापी हृदय वैश्या का सह नहीं पाया और उसने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया जिसका परिणाम पूरे भारत को भोगना पड़ा। जिस प्रकार दुर्योधन के अपराध का परिणाम पूरे भारत को भोगना पड़ रहा है। द्वापर ने भी भोगा और ये कलयुग भी पूरा भोगेगा। नन्ही जान का अभिमान, उसके अपराध का परिणाम, उसके पाप का परिणाम पूरा भारत भोग रहा है। अगर महर्षि होते तो आजादी की सूरत कोई और होती। अगर महर्षि होते तो उनका 59 वर्ष में बलिदान नहीं, उनका जीवन, उनकी इच्छा मृत्यु 400 वर्ष को पार कर जाती।
तो आज का भारत कुछ और होता। आज फिर आर्यावर्त होता। आज फिर वेद पाठशालाएं होती। आज फिर गुरुकुल होते और सामगान हुआ करते। आज फिर सब और दूध दही की नदियां बह रही होती। आज फिर भारत विश्व गुरु होता, नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय विश्व की पाठशाला बनते। आज फिर भारत के प्रांगण के अंदर पारस होते, जिनके स्पर्श मात्र से अन्य देश विदेश के बालक कुंदन बन जाते। आज फिर यहाँ ऋषि मुनि पैदा होने लगते। लेकिन नन्ही जान के उस अहंकार और उस सत्य को न सहने के कारण उत्पन्न हुए पाप और प्रतिकार के फलस्वरूप इस राष्ट्र का एक महाविनाश हुआ, जिसका परिणाम पीछे 70 साल तो हम भोग आए। और हमारे साथ भी तो यही होता है। हम कितना सह पाते हैं किसी की सत्य वाक को। हम ईश्वर के सत्य वचन को कितना स्वीकार कर पाते हैं। हम किसी उपदेशक के संदेश को कितना हृदयंगम कर पाते हैं और कितने निश्चल मति से स्वीकार करके उसके प्रति जीवन अर्पण करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद तो पड़े हुए थे बुराई में, पाश्चात्य संस्कृति के दलदल में, लेकिन किस हृदय से उन्होंने स्वामी दयानंद के उपदेशों को जीवन में चरितार्थ किया। हर बुराई को जीवन से निकाल कर बाहर फेंका। हम अपने पूर्वजों को देखें, उनके पुण्यों को, उनके यशों को, उनकी कीर्ति को विचारें। हम उनके महान यश का मनन करें, उनका ध्यान करें, उनके जीवन का ध्यान करें, उनके दाम्पत्य जीवन का ध्यान करें, उनके संतति निर्माण का ध्यान करें, उनकी वाटिकाओं का ध्यान करें, उनकी जीवनियों का ध्यान करें, उनके वार्तालाप का विचार करें। तो हमारा चित्त, हमारा अंतकरण उस लोक के संस्कारों, उस लोक के भावों से भरेगा, तो हम भी मुनि बन पाएंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे ना कि अर्जुन तुम मुनि बनो। मुनि कौन बनता है? दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुखों और सुखों में उद्विग्न नहीं होता और हर्षित नहीं होता, और जिसका राग भय और क्रोध चला गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर समत्व में, समता में आ गई है, ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जाता है। हमारी बुद्धि इस ऊंचाई पर कब पहुंचेगी? कब हम मुनि बनेंगे? कपड़े बदलने से कोई मुनि नहीं होता। कपड़े तो कोई भी बदल सकता है। कोई भी बाल कटा और बाल बढ़ा सकता है। कोई भी दाढ़ी कटा और दाढ़ी बढ़ा सकता है। कोई भी तिलक लगा और मिटा सकता है। कोई भी कान फोड़ा
और बंद करा सकता है। ये धर्म के चिन्ह है, धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म तो मनुष्य के कर्तव्य कर्मों से जब वो सिद्धांतों को जीवन को अर्पण करता है तब उसके भीतर प्रज्वलित होती है धर्म की ज्योति। तो न्याय तो ये था जगन्नाथ के प्रति कि उसने अपराध किया है तो उसको सजा देनी चाहिए थी, और न्याय को ही महर्षि ने दया कहा है, न्याय को ही दया कहा है। न्याय ही धर्म है। लेकिन ये दया कैसी है कि प्राण लेने वाले को भी प्राण दान दे दिया। महर्षि व्यास यम नियमों के अंतर्गत एक जगह कहते हैं, जिसने संपूर्ण प्राणियों को अभेदान दे दिया और जो मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़ा, यदि उसका संसार में कोई अपकार भी करे तो वो पुनर्अपकार न करे। उसका कोई बुरा करे तो वो बुरा न करे, कोई उसको गाली दे तो वो गाली न दे। इस ऊंचाई को हम महर्षि दयानंद में देखते हैं, हम अपने गुरुदेव में देखते हैं। हम उसकी पुण्य कीर्ति का, हम उनके महान जीवन का यदि मनन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। संसार के ऐषणाओं से, इन पदार्थों के प्रति जो बैठा भीतर लालच है, उससे हमारे अंदर ऊंचाई उत्पन्न होगी, हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। इसलिए ये जो संवत्सर आ रहा है 22 मार्च को, नव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसके दिन संकल्प करें हम साधकगण, कुछ उज्जवल संकल्प करें, अपने पूर्वजों की दिशा पर चलने का संकल्प करें, कुछ महान बनने का संकल्प करें। प्रभु की इस कामधेनु वेदवाणी को निरंतर दोहने का, उसके दुग्धामृत का, ज्ञानामृत का पान करने का संकल्प करें, उसके आदेशों के अनुरूप जीवन को जीने का संकल्प करें। उसके परिणाम में चाहे हमें मृत्यु मिले, उसके परिणाम में चाहे अपयश मिले, उसके परिणाम में चाहे निंदा मिले, उसके परिणाम में चाहे हमें कोई किसी दृष्टि से देखे, अगर हमारे हृदय में ये साहस पैदा हो जाएगा कि दुनिया की निंदा की परवाह न करके हम प्रभु की नजर में खरे उतर जाएंगे, तो हम संसार में साधना के सोपान को चढ़ जाएंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंत। यदि सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि कोई हमारी निंदा भी करे और हम उनसे अप्रभावित रहकर आगे बढ़ते रहे, तो फिर हमारी साधना सफल है, तो फिर हमारा जीवन साधना बनेगा। तो इसलिए हम अपने जीवन को यदि सत्य में साधनामय बनाना चाहते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के पथ पर चलें और उनके आदेश को जीवन में धारण करें। अब मैं मौन होता हूं अगले 5 मिनट, 5-7 मिनट। जो आपने सुना है इसको विचार करें, अपने जीवन में झांकें और क्या इस जीवन से चाहते हैं
जो शरीर आपके पास में है, जो आंखें, जो कान, जो हाथ पांव, जो मन वाणी, जो मन हृदय जिस अवस्था में है, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 30 का, 35 का, 40, 45 का, जितना भी ये बूढ़ा जवान जैसा भी है, इस शरीर से अब क्या चाहते हैं? नरक चाहते हैं कि स्वर्ग चाहते हैं? इस शरीर से आत्मा को ऋषि बनाना चाहते हैं या पशु बनाना चाहते हैं? मनुष्य पशु है, ये ग्राम्य पशु है जो गांव में विचरण, शहर में विचरण करता है। ग्राम्य पशु गाय हैं, भेड़ हैं, बकरी है। आरण्य पशु शेर हैं, हिरण हैं, हाथी हैं, जंगली पशु हैं। जो विषय विकारों से बंधे हुए हैं वही पशु हैं। और जिन्होंने विषय विकारों के पासों को काट करके जो साधना के सोपानों को चढ़ने की ओर चल बड़े हैं, वही मनुष्य है। ये मनुष्य ही देवता बनेंगे। और जो पशुत्व की ओर जा रहे हैं वो मनुष्य ही रह जाएंगे, अनृता मनुष्य। झूठ मनुष्य बोलते हैं, देवता नहीं बोलते। तो जब भी आप झूठ बोलें, जब भी आपकी वाणी से और मन से झूठ निकले, छल हो, कपट हो, समझना मनुष्य। और मनुष्य कौन से? जो पशुओं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्योंकि देवता तो झूठ बोलते नहीं, उनका तो आचरण दिव्य होता है। तो अपने आप को संकल्पित करें और इस दिव्य भाव को निरंतर विचार करें, और आने वाले इस संवत्सर के दिन कुछ अद्भुत संकल्प लें, जो संकल्प टूटे नहीं। ऐसे दृढ़ता के साथ दिन रात इन पर विचार करें। अब मैं मौन होता हूं। अगले 5-7 मिनट आप इस भाव पर विचार करें और स्वयं को दृढ़ करें। ओम कीजिए।
ओ हो इस प्रकार जीवन को, आत्मा को, इस जन्म को कैसे उन्नत सार्थक किया जाए और आने वाले संवत्सर पर किस प्रकार से नए नूतन कल्याणकारी संकल्पों से अपने आत्मा को बांधा जाए, उसके बाबत जो आपने विचार किए हैं, जो भावनाएं बनाई हैं, उन भावनाओं को बनाए रखें और उन पर विचार करते रहें। जीवन को प्रभु के मार्ग पर, प्रभु की बनाई व्यवस्था के अनुसार ही ले जाया जा सकता है। उसके विपरीत चलकर हम कभी उन अवसरों को, उन ऊंचाइयों को, उपलब्धियों को नहीं पा सकते। तो जो भी आपने चिंतन किया है उसे आत्मसात करें और अब प्रभु के प्रति समर्पण और श्रद्धा के भावों से भरे हुए उनका धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।